आदाब नाजरीन, न्यूज इनसाइडर 24/7 की आवाज आपके रूबरू मेजबान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुंचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे बिजली फराहम करना 100% मीटर नस्ब करने की बात ही मुमकिन, हीटर लगाने से नहीं, वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। तरक्की के नाम पर जमीन को हथियाने का सिलसिला जारी, पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती जिला पुलवामा में 5000 कनाल ज़रई जमीन को NIT कैंपस के कयाम के लिए हासिल करने पर किया जबरदस्त तशवीश का इजहार। लोगों के मसाइल हल करने के लिए रियासती दर्जे की बहाली नागुज़ीर, जम्मू कश्मीर UT के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का तबसरा। कटरा में रोपवे मंसूबे के खिलाफ मुकम्मल बंद, दूसरे रोज भी एहतजाज जारी, आम जिंदगी का पहिया रहा जाम। रिजर्वेशन मामले पर अल्ताफ बुखारी के तबसरे पर आगा सईद रूहुल्ला का जवाब, कहा बुखारी पहले अपने गिरेबा में झांक कर देखे, फिर दूसरों पर उठाए उंगली। दिल्ली में कांग्रेस के कुछ लीडरान के बयानात से आम आदमी पार्टी नाराज, कांग्रेस पर लगाया भाजपा के साथ मिलीभगत का इल्जाम। इंदिरा नगर में फौज की जानिब से कंटोनमेंट एरिया में कुछ मकानात को मुनहदिम करने के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने असम्बली एहसान परदेसी ने जुमेरात को किया एहतजाज। और चौकीबल कुपवाड़ा में होलनाक आतिशज़दगी की वारदात, 3 रिहायशी मकानात शोरों की नजर, मुकामी लोगों ने फायर ब्रिगेड पर लगाया गफलत शारी का इल्जाम। और अब पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर UT के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बिजली की मुकम्मल मीटरिंग के बाद 24 घंटे बिजली फराहम की जाएगी। बिजली के गैर एलानिया कटौती के मसले पर बात करते हुए उन्होंने तस्लीम किया है कि जरूरत से ज्यादा और गैर कानूनी बिजली के इस्तेमाल से निजाम पर शदीद दबाव पड़ता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सिर्फ 4 बल्ब इस्तेमाल करने का मुआहदा किया है, लेकिन वो 4 हीटर जितना बिजली इस्तेमाल करते हैं, इससे निजाम पर बहुत दबाव पड़ता है। उन्होंने मजीद अवाम पर जोर दिया कि वो बिजली के इस्तेमाल को मुनज़्ज़म करे, मैं हुक्काम के साथ ताउन करे। सख्त सर्दियों के दौरान मुंजमद पानी की लाइनों की वजह से लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना है। उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की कि बर्फबारी से मौसम बेहतर होगा और कुछ मसाइल हल हो जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम तमाम मसाइल को हल करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ मसाइल इस वक्त तक हल नहीं होंगे जब तक न रियासती दर्जा बहाल किया जाता। ये खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट ने। दिल से ही होते हैं इरादे चट्टान जैसे। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने जुनूबी जिला पुलवामा में 5000 कनाल ज़रई जमीन को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT के कैंपस के कयाम के लिए हासिल करने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि अगर तालीम वाकई तरजीह होती तो पहले एक तरफा रिजर्वेशन नाफिज न किया जाता। इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट में कहा कि तरक्की के नाम पर जम्मू कश्मीर में जमीन पर कब्जे का मनसूबा बगैर किसी रोक टोक के जारी है। ये बताया कि पुलवामा में NIT के कयाम के लिए 5000 कनाल कीमती ज़रई जमीन पर कब्जा करने की क्या जरूरत है। अगर तालीम वाकई तरजीह होती तो पहले एक तरफा रिजर्वेशन क्यों नाफिज किया गया। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। श्री माता वैष्णो देवी और रोपवे मंसूबे के खिलाफ संघर्ष समिति की तरफ से दी गई 72 घंटे की हड़ताल की काल दूसरे दिन कटरा टाउन रियासी जिला में जारी रहा। कटरा, जो कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन का बेस कैंप है, में पूनी मालिकान, दुकानदारों और दीगर ताजरों ने रस्सी के रास्ते के मंसूबे के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। दूसरे दिन की हड़ताल में कटरा के कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रहे और आम जिंदगी का पहिया भी जाम रहा। बुध के रोज कई अफराद को एहतजाज के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत मसले को हल करने के बजाय इसे टाल रही है और इन्हें सड़कों पर आने पर मजबूर कर रही है। इनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से कोई संजीदा बातचीत नहीं की जा
जारी है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने गुज़श्ता माह एक रस्सी के रास्ते के मंसूबे का ऐलान किया था, जिसका मकसद बुजुर्ग, शहरियों, बच्चों और दीगर अफराद को सहूलियत फराहम करना है जो 13 किलोमीटर लंबे रास्ते को पैदल तय करने में मुश्किल महसूस करते हैं। कश्मीर यूटी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को कहा कि वादी के लोगों को उस वक्त शदीद सर्दी की वजह से मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर में बिला खलल बिजली की फराहमी के लिए 100% मीटर निज़ाम कायम होगा। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं और हल हो रहे हैं, इसके लिए रियासती दर्जे की बहाली वक्त की अहम ज़रूरत है। इन बातों का इजहार वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू के दौरान किया। उन्होंने कहा कि सर्दी के इन अय्याम में लोगों को राहत देने की खातिर बिजली कटौती को कम से कम करने और पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की खातिर जमीनी सतह पर काम हो रहा है ताकि लोगों को राहत मिल सके। वजीर आला ने कहा कि रात का दर्ज हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे दर्ज होने की वजह से लोगों को पीने के पानी की अदम दस्तियाबी का सामना है। ताहम हमारी कोशिश है कि हुकूमत लोगों की मुश्किलात का जल्द अज जल्द अजाला कर सके। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और रुकन पार्लिमान आगा सैयद रूहुल्लाह ने जुमेरात को कहा कि रिजर्वेशन के मामले पर एहजाज में शामिल होने के लिए मेरी मौजूदगी के बजाय तलबा की रिजर्वेशन का मामला अहम था। उन्होंने कहा कि अल्ताफ बुखारी को अपने गरेबा में झांक कर देखना चाहिए। इन बातों का इजहार उन्होंने श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू के दौरान किया। पेश है श्रीनगर से खान हनीफ की रिपोर्ट। वो सारी स्कीम्स का, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का जो यहाँ पे चल रही है, दिशा के अंदर आप रिव्यू लेते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ पे कमज़ोरी है, कहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है। तो यही वही रिव्यू था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का। तो एमएलएस को भी इनविटेशन गया था, हालांकि कोई एमएलए यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहा। मेंबर्स होते हैं इसके, वो आए थे, जो जम्मू में थे वो नहीं आ पाए। तो कितने एमएलएस को आपने इनवाइट किया था स्पेशली श्रीनगर? ये आप डिप्टी कमिश्नर से पूछ सकते हैं कि उन्होंने कितनों को कम्युनिकेशन भेजी थी, क्योंकि मैंने कल ही इस मीटिंग का अप्रूवल दिया था। कल कितनों को उन्होंने कम्युनिकेशन भेजी थी और कितनों ने कंसेंट दिया था। कुछ एमएलए यहाँ पे है नहीं, जम्मू में है, शायद वो नहीं आता है। सर, अभी तक जो है रिजर्वेशन एक बड़ा मुद्दा है। क्या गवर्नमेंट की तरफ से जो, जैसा उन्होंने कहा था कि एक DIPR के थ्रू एक ऑफिशियल नोट्स निकाला जाएगा, अभी तक वो देखा नहीं जा रहा। तो गवर्नमेंट निकालेगी, आप गवर्नमेंट से बात कीजिए, गवर्नमेंट ने बात की है तो वो निकालेगी। अगर सब आपने उस दिन कहा था कि मैं आया हूँ, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस हूँ यहाँ पे, लेकिन सलमान साहब ने कहा कि वहाँ पे कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं था, बल्कि वो दुश्मनों का प्रोटेस्ट। आप जर्नलिस्ट का मतलब आपकी दुनिया कहाँ होती है? आपका मतलब तो मकसद क्या होता है? उस दिन बात सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थी वो रिजर्वेशन, बच्चे, उनकी रिजर्वेशन, उनका मुस्तकबिल, उस पर बात कर रहे हैं आप। कितनी बात की आप? मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, कोई और इम्पोर्टेंट नहीं हो, कोई और इशू नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, और अपना काम आप भी थोड़ा सा ईमानदारी से किया करें। अब मसाले से ज़्यादा हकाई की तर्जमानी किया करें। उस दिन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट की बात जो थी वो रिजर्वेशन और बच्चे थे, तो उस पर आप थोड़ा सा सवाल करो, उस पर पता कह रहे हैं कि सब प्लांटेड था ये। अल्ताफ बुखारी की तरह जिस दुनिया में सब कुछ प्लांटेड नहीं होता है। अल्ताफ बुखारी खुद प्लांटेड है, उनको लगता है सब कुछ प्लांटेड है, ऐसा नहीं। स्टेटमेंट नहीं आया है सीएम की तरफ से उसके बाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असम्बली एहसान परदेसी ने इंदिरा नगर में मुबैना तौर पर फौज की जानिब से 35 से जायद मकानों को मुनहदम करने की कोशिश के खिलाफ एहजाज किया। एहसान परदेसी ने कहा कि ये एक अदालती मामला है और फौज को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि फौज अवाम की हिफाजत के लिए है, न कि अवाम के घर उजाड़ने के लिए। एनसी लीडर ने कहा कि ऐसी हरकत फौज को शोभा नहीं देती है। उन्होंने जिला एडमिनिस्ट्रेशन से भी मामले में जाती मुदाखलत करने की गुजारिश की। नई दिल्ली में कांग्रेस के कुछ लीडरों के बयानात से नाराज आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी की दहली यूनिट के साथ मिली भगत का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस के लीडर अजय माकन के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं ने जुमेरात को कांग्रेस को ऑल इंडिया अपोजिशन इत्तेहाद
इंडिया से निकालने के मुतालबे को उठाने पर भी गौर कर रही है। इनका ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस ने माजी में दिल्ली में आपके सरबराह अरविंद केजरीवाल की हिमायत करके गलती की है, जिसका खमियाजा पार्टी अब भी भुगत रही है। कांग्रेस के लीडर अजय माकन बीजेपी की तरफ से भेजे गए स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं और आपके लीडरों को निशाना बनाते हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने वजीर आला आतिशी के साथ यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए बिजली, पानी, सेहत और तालीम का बंदोबस्त किया, लेकिन कांग्रेस ने केजरीवाल को गद्दार कहा। आम आदमी पार्टी के लीडर ने कांग्रेस से मिस्टर माकन के खिलाफ जल्द अज जल्द कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो वो कांग्रेस को इंडिया इत्तेहाद से अलग करने का मुतालबा करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तमाम हदें पार कर दी है। कांग्रेस हाईकमान 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करे, वरना हम कांग्रेस को इंडिया इत्तेहाद से अलग करने का मुतालबा करेंगे। सरहदी जिला कुपवाड़ा के चौकीबल इलाके में जुमेरात को आग के एक होलनाक वारदात में 3 रिहायशी ढांचे शोलों के नजर हो गए हैं। मुकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि फायर ब्रिगेड की गफलतशारी की वजह से ये वाक़ा रूनुमा हुआ है। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड अमला वक्त पर न पहुंचने की वजह से 4 मकानात पूरी तरह राख के ढेर में तब्दील हो गए। तो नाज़रीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।